हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं एसक्यूएल के। हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड आज क्या होगा ना कि हम उसी टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा एसक्यूएल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो हम सबसे पहले सीएमडी अपना ओपन कर लेते हैं। सीएमडी ओपन करने के बाद आप देखो, आपको पता है कि हम आईडी को लॉगिन करते हैं। तो माई एसक्यूएल एंड आपका यूजर नेम हो जाएगा, ठीक है। रूट, यूजर नेम रूट हो जाएगा और आप पासवर्ड के लिए यहाँ डालोगे तो फिर अपना पासवर्ड डाल दो यहाँ पर जो आपने पासवर्ड डाला था, ठीक है। देखो हमारा पैनल खुल चुका है यहाँ पर सीएमडी ओपन। मैं यहाँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और ना आज क्वेश्चन करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमने एसक्यूएल के अंदर सीखा है ना अभी वो करने वाले हैं। तो हमने आज एक इनबिल्ड टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया हूँ। आप जैसे हमने टेबल क्रिएट करना बताया था आपको, डेटा इंसर्ट करना, तो उसी के माध्यम से एक 50 हमने डेटा ऑलरेडी इंसर्ट करके रखा है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको इसकी जो है डेटा पूरा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप वहाँ पर इंसर्ट कर लोगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं, कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, शिवम। इसके अंदर आप अगर टेबल देखोगे तो आप दे सकते हो शो टेबल्स जब करोगे, देखो हमने इसमें एक ना स्टूडेंट्स का जो है ये टेबल हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट के टेबल में क्या क्या डेटा है। तो हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी और सभी डेटा दिखा दो स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स टेबल। देखो ये हमने 50 का ना मैंने डेटा ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया हूँ इसमें, जिसमें कि आपके देखो आईडी है एंड स्टूडेंट्स के नाम है एंड स्टूडेंट के एज है एंड स्टूडेंट का ब्रांच है एंड स्टूडेंट के सिटी है। तो ये सारा डेटा हम ऑलरेडी 50 डेटा इंसर्ट कर दिए हैं ताकि हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। और मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ये हमारा क्वेश्चन है, टॉप 10 एसक्यूएल क्वेश्चन है जिसको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कमेंट में, मैं इसका लिंक दे दूंगा इस पीडीएफ का। देखो सबसे पहला क्वेश्चन के साथ ना मैं आंसर भी दे दिया हूँ कि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक से दो बार समझा देता हूँ मैं अच्छे से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम दिल्ली एंड बिलोंग्स टू ईसी ब्रांच। यानी पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इतना जो टेबल में आपका डेटा है, आप ये बताओ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स है जो दिल्ली से है और उसका ब्रांच ईसी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा ये दिल्ली से है और उसका ब्रांच ईसी है। तो हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, टेबल नाम क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट्स टेबल नेम हो गया। एंड वेयर हमारी कंडीशन हो जाएगी वेयर। उसके बाद क्या कहता है, हमारा जो है दिल्ली क्या चीज़ है, हमारा सिटी दिल्ली है। तो हम लिख देंगे वेयर सिटी दिल्ली, सिटी वेयर सिटी, सिटी इज इक्वल टू क्या होगा, सिंगल कोट्स में हमको डालना है, सॉरी DELHI, ये हमने डाल दिया, ठीक है। हमने यहाँ एक चीज देखो, आप ना कैपिटल में डी है, ये सेम टू सेम ही आप डालो, जो हमारे अंदर है ना वही डालो। तो यहाँ पर हम वो ना चेंज कर देते हैं DELHI, ये आपका हो गया। एंड क्या उसने बताया था कि डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए, एंड ऑपरेटर हमने लगा दिया यहाँ पर। एंड और क्या बताया था कि यहाँ पर सिटी के बाद ब्रांच कौन सा होना चाहिए, BRANCH, ब्रांच कौन सा होना चाहिए, EC, ब्रांच होना चाहिए EC। यही हमारा होगा, सिटी हमारा हो गया एंड ब्रांच हमारा हो गया। तो हम ये इसमें वो आउटपुट हो जाएगा जिसकी सिटी दिल्ली होगी और ब्रांच EC होगा। देख लो दो ऐसे स्टूडेंट है जिसकी ब्रांच EC है और सिटी दिल्ली है, एक अमित है एक रोहन है। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 21। पहले तो हम इतना कर लेते हैं जिसका एज ग्रेटर देन 21 है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स, ये टेबल का नेम हो गया हमारा स्टूडेंट्स। कंडीशन हमारा क्या है, वेयर एज, एज कंडीशन क्या था क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देखते चलो। एज हमारा है ग्रेटर देन 21, ग्रेटर देन 21, ग्रेटर देन 21, तो हम करेंगे ग्रेटर देन 21, एज ग्रेटर देन 21। एंड नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट है एंड ब्रांच इज CSE, एंड ब्रांच इज CSE, तो हम क्या करने वाले हैं, एंड ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, एंड ब्रांच BRANCH ब्रांच, ब्रांच इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा CSE, यहाँ पर देख लोगे आप कैपिटल में CSE, देखो सॉरी सिंगल कोट्स। अब हम कर दिए, इसको हम चला देंगे। देखो ये ना इतना 4 स्टूडेंट है जिसका जो है ना एज 21 से ज़्यादा है और उनका ब्रांच CSE है, यानी CSE के वो बच्चे हैं जिनके एज 21 से ज़्यादा है। तो ये देखो तान्या है, कीर्ति है, अनुष्का है और कोमल है, ये चारों है। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। फाइंड स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू CSE और IT ब्रांच। यहाँ पर बोल रहा है वह सारे स्टूडेंट के नाम बताओ जो CSE और IT से बिलोंग करते हैं। तो हम कर देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट्स वेयर ब्रांच, ब्रांच ब्रांच इज इक्वल टू, ब्रांच क्या है CSE। देखो यहाँ पर आप ना और बोला है, एंड नहीं बोला क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे ना और है, और मीन्स क्या होगा, या तो CSE का बच्चा है तो वह भी दे दो, और IT का बच्चा है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था तो वह भी दे दो। यानी दोनों CSE और IT वाले अगर बोलेंगे कि CSE और IT वाले की लिस्ट मुझे दो कौन कौन से बच्चे हैं, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ब्रांच इज इक्वल टू CSE और IT। तो ये जिस जिसका ब्रांच होगा CSE और IT वाले बच्चों का लिस्ट हमें दे देगा। देखो सारे बच्चे आ जाएंगे CSE IT के, देख लो। सॉरी यहाँ CSE आया है, CSE आया है, रीजन क्या है, क्योंकि आई थिंक हाँ IT के बच्चे हैं इसमें। एक सेकंड नीचे आते हैं हम। क्या क्या किया हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, देखो यहाँ IT लिखा, सिर्फ हमने यहाँ पर ब्रांच इज इक्वल टू IT लिखना था, तो हमने गलती की कोड में, कोई बात नहीं, फिर से हम कर लेते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ठीक है, वेयर वेयर ब्रांच, ब्रांच वेयर ब्रांच इक्वल टू CSE, सॉरी इसको कैपिटल में लिखते हैं CSE, और फिर ब्रांच इज इक्वल टू देंगे हम, फिर ब्रांच इज इक्वल टू देंगे, ब्रांच इज इक्वल टू IT। हमने बताना है CSE और IT। अब देखो हमारे पास ये 50 बच्चे के, सॉरी 50 नहीं, रिया आ गई, साहिल आ गए, हमारे ये सारे जितने बच्चे, इनकी ID अलग अलग आ रही है, 2 ID है, 3 ID है, 6 ID है इसकी। तो ये सारे बच्चे CSE और IT वाले बच्चे हमारे पास आ चुके हैं, CSE और IT बच्चों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, CSE IT वालों का आ गया 4 नंबर। फाइंड स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई और एज 19, बोल रहा है मुंबई के स्टूडेंट की हमें लिस्ट दो जो मुंबई से है और एज 19 है जिनकी, तो ये चीज़ हमें चाहिए। तो हम करेंगे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। जब आप खुद कोड करोगे ना, खुद क्वेश्चन देख के खुद करोगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आप ना जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपका SQL और ज़्यादा स्ट्रोंग होता चला जाएगा। तो आप को जो क्वेश्चन मिलेंगे आप पहले खुद से करने की कोशिश करना, जब समझ में नहीं आए तब आप सोल्यूशन देखना, वेयर, और सोल्यूशन देख के भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, हमारा क्या था, वेयर सिटी क्या था, मुंबई, तो वेयर सिटी इज इक्वल टू हमें डाल देना है मुंबई, मुंबई हमने वहाँ से स्पेलिंग भी चेक कर लेना, ठीक है, स्पेलिंग क्या है वहाँ से चेक कर लेना। एक सेकंड, हाँ तो मुंबई, मुंबई हमने डाल दिया। और क्या था सेकंड हमारा, एज क्या था 19, एज क्या था हमारा, एज इज इक्वल टू 19, ये चीज भी हमने रखनी है। देखो अब
अब देखोगे 21 क्यों आ गया, क्योंकि ये मुंबई से है, यानी मुंबई वाला है वो भी डेटा दे दो, एज 19 वाला है वो भी। आप देखोगे अगर 90 है तो वह अलग सिटी से हो सकता है, मगर अगर 19 से अलग एज है तो वह सिटी मुंबई होगी, इसलिए वह डेटा ले रहा है। मुंबई वाला डेटा आ गया अलग और 19 वाला डेटा आ गया अलग। ठीक है, तो 19 और मुंबई वाला डेटा हमारे पास आ चुका है, जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड स्टूडेंट्स हुज सिटी इज दिल्ली एंड एज इज बिटवीन 20 एंड 22। देखो यहाँ पर दो चीज यूज हो रहा है, एक एंड ऑपरेटर हमने पढ़ा था, एक बिटवीन पढ़ा था, दोनों इस क्वेश्चन में यूज होने रहे। पर अब पहला क्या चीज है कि सिटी हमारा कौन सा होना चाहिए, दिल्ली। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सिटी हमारा होना चाहिए दिल्ली। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। ये हो गया हमारा दिल्ली, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली हमारे सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एंड एज इज बिटवीन 20 एंड 22। तो हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। अब एंड बोल रहा है, एंड ऑपरेटर हमने यूज कर लिया। एंड एज, एज क्या है, बिटवीन, बिटवीन एज बिटवीन कितना है 20 एंड, एक बार चेक कर लो, कंफर्म कर लो, एज इज बिटवीन 20 एंड 22। ठीक है, 20 एंड 22, 20 एंड 22, ये हमारा आ गया। देख लो ये ना एज 20 और 22 वाले बच्चे आ गए, और जो है हमारा था दिल्ली वाले बच्चे आ गए। देखो दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑपरेटर है बीच में। यानी कि देखो वह बंदे चाहिए हमें जो 20 से और 22 के एज वाले हैं और दिल्ली से है, तो वह सारा सिटी दिल्ली वाले ही हमारे पास, जो हमारे बच्चे स्टूडेंट के नाम हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, फाइंड स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम पुणे और चेन्नई। यानी कि पुणे और चेन्नई के जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट हमें चाहिए। हमें बोला गया है पुणे और चेन्नई के जो भी स्टूडेंट उनकी लिस्ट दो। सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, WHER वेयर, और हमारा सिटी, सिटी के रिगार्डिंग ले रहे हैं। सिटी में कौन कौन सा सिटी हमें दिया गया है, एक तो एक पहला सिटी हमारा, सिटी देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा, एक पुणे है और चेन्नई है। पुणे देख लेते हैं हमारा इस लिस्ट में, ये हमारा पुणे और चेन्नई, ये देखो ये हमारा आ गया पुणे। पुणे हमारा एक पुणे हो गया, और ऑपरेटर का यूज करना क्योंकि क्वेश्चन में और दिया गया है। ठीक है, सिटी, सिटी हमने डाल दिया, और चेन्नई, चेन्नई भी हमें लेना है। यहाँ पर देख लो, क्योंकि ना आपको स्पेलिंग वहां पर चेक करनी पड़ेगी, कैपिटल क्या है स्मॉल क्या है, वही डेटा वो लेगा, आपको वह चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेन्नई वाले का देख लेते हैं, ये हमारा चेन्नई। ठीक है, ये हो गया, ये हमने ले लिया। अब देखो ये हमारे पुणे और चेन्नई वाले जितने भी थे सारे स्टूडेंट के नाम आ गए हैं इस वाले पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या हमारा, फाइंड स्टूडेंट हुज ब्रांच इज ईसी एंड एज लेस देन 22। देखो 22 से कम एज के जितने ईसी के बच्चे हैं उनकी लिस्ट चाहिए, 22 से कम वाले एज के ईसी के बच्चे के। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, ईसी के है ब्रांच, वेयर ब्रांच इज इक्वल टू ECE, ECE, सॉरी ECE एंड एज, एज कितना लेस देन या ग्रेटर देन, एज हमारा लेस देन 22,
एज लेस देन 22। देखो ये सारे हमारे इसी के बच्चे आ गए जिनका एज 22 से कम है। देखो एज 20, 20, 20, 21, 21, 22, कोई भी 22 या 22 से ज्यादा नहीं है, यानी 22 से कम इसी वाले जितने बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सारे बच्चे के नाम आ चुके हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड स्टूडेंट हु सिटी हैदराबाद और ब्रांच ई, यानी कि ये बोल रहा है या तो हैदराबाद के जो भी बच्चे हैं उनका नाम दे दो, या तो ट्रिपल ई के जो बच्चे हैं उनका नाम दे दो। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, हमने किया। नेक्स्ट क्या है, सिटी, सिटी हमारा सिटी हमारा कहाँ है, क्वेश्चन में चेक करते हैं। सिटी हमारा है हैदराबाद, सिटी हम लेते हैं हैदराबाद। सिटी आप यहाँ देख लो हैदराबाद, यहाँ पर है हमारा, एक सेकंड, सिटी हमारा देख लो हैदराबाद, ये हो गया हमारा हैदराबाद। चलो इसको कॉपी कर लिए। वेयर सिटी इज इक्वल टू, सॉरी ये सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू, हमारा ये हो गया हैदराबाद, ठीक है। और क्या था हमारा, और एक क्वेश्चन में और कंडीशन थी हैदराबाद, और ब्रांच इज इक्वल टू तिरपल्ली, ब्रांच इज इक्वल टू तिरपल्ली, ब्रांच इज इक्वल टू तिरपल्ली, ये हमारा क्वेश्चन था। अब एंटर करते हैं। देखो ब्रांच इसी वाले जो बच्चे हैं वो सारे आ ही गए, एंड साथ ही साथ जो चेन्नई वाले बच्चे हैं, सॉरी हैदराबाद वाले बच्चे हैं, वो अभी आ गए। तो क्वेश्चन के बिहाफ पे जो चीजें पूछी गई थी वो आंसर हमें आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड स्टूडेंट्स हु आर इन सीएसई ब्रांच एंड सिटी इंदौर, यानी देखो सीएसई का वही बच्चा दो जो इंदौर से है, इंदौर का वो स्टूडेंट की लिस्ट दो जो सीएसई में स्टडी करता है। तो दोनों कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी। तो करते हैं SELECT सिलेक्ट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ऐसी एक सेकंड, इसको हम ना वो कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, ये हमारा कंडीशन हो गया वेयर। एंड क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम कि ब्रांच क्या था, सीएससी, एंड सिटी था इंदौर, ब्रांच सीएससी, ब्रांच हो गया वेयर ब्रांच इज इक्वल टू, हमारा हो गया सीएससी, एंड ब्रांच इज इक्वल टू सीएससी, एंड सिटी इज इक्वल टू, हम सिटी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिटी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इंदौर है ना हमारा, कॉपी कर लेंगे। देखो ये है इंदौर, हमने कॉपी कर लिया, यहाँ हमने डाल दिया यहाँ इंदौर, ठीक है। अब देखो इंदौर वाले सीएससी के जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जो इंदौर से और जिनका ब्रांच सीएससी है, वह सारा आउटपुट रिजल्ट में शो हो गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन, ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे ना जितना एसक्यूएल में, उतना आपका अच्छा हो जाएगा एसक्यूएल। एसक्यूएल के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारा डेटा एनालिस्ट और वेब टेक्नोलॉजी का प्लेलिस्ट है, हम 2 फर्दर इसके डिवाइड भाग कर देंगे। पहले हम ना 1 से 2 से 3 वीडियो और आएगी एसक्यूएल की, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ कुछ चीजें जो बची हुई है हम उसको कवर करेंगे। एंड फाइंड स्टूडेंट हुज एज इज 20 और एज इज 23। देखो 20 और 23 एज वाले बच्चों की हमें लिस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज इक्वल टू 23 और एज इज इक्वल टू 20, यही था ना 23 और 20, एज 23, हाँ तो क्वेश्चन में था 23 और 20, ठीक है। एंटर, देखो ये सारे आ गए बच्चे जिनकी एज 20 है, 23 है, 20 है, 23 है, 20 है, 23 है, सारे बच्चे के एज आ गए, ठीक है। इसको ना मैं आपको क्वेश्चन की पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस करना। और साथ ही साथ ना मैं
ये जो टेबल है, आप टेबल कैसे क्रिएट करोगे मैं बता देता हूँ। टेबल क्रिएट करने की भी पूरी कमांड में आपको कमेंट के अंदर डाल दूंगा, जहाँ से आप खुद वहाँ कमांड टाइप करके कर सकते हो या कॉपी पेस्ट करके आप एक टेबल क्रिएट कर लेना, बाद में उसको प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर गिविंग द वैल्यूबल टाइम। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।